एक 50 साल का आदमी बहुत डिप्रेशन में चला गया था। उसकी बीवी उनको एक काउंसलर के पास ले गई और काउंसलर ने उनको कहा, मैडम आप बाहर रुको, मैं जरा इनके साथ बात करता हूँ। तो वो भाई साहब को पूछा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतना डिप्रेशन? बोले साहब मेरे को बहुत टेंशन है, आजकल बिजनेस बहुत डाउन हो गया है, बच्चों की फीस, घर का लोन, गाड़ी का लोन, मकान का लोन, घर का भाड़ा, दुकान का भाड़ा, बच्चों की पढ़ाई, मैं कंटाल गया हूँ। मुझे ये सब झेलने को नहीं हो रहा है, नहीं झेप रहा है मेरे को, और मुझे बहुत निराशा हो गया है। तो बोले, उन्होंने कहा एक काम करो, आपने 10वीं कब पास की? तो उन्होंने कहा कि मैंने 25-27 साल पहले 10वीं पास की। तो बोले कि आप 10वीं के जो भी आपके स्टूडेंट्स दोस्त हैं उनको जाके एक बार मिलो, उनके बारे में जानकारी निकालो और मुझे 1 महीने के बाद वापस आप मिलने के लिए। और फिर उन्होंने उसको भेज दिया। तो वो भाई साहब गए, उनके स्कूल के अंदर रजिस्टर निकाला और उसमें से 50, उसके क्लास बैच में जो 100 बच्चे थे सबका जानकारी निकालने का कोशिश किया। 70-80 लोगों का निकाल सके वो। तो उसको पता चला 70-80 में से 20-25 तो मर गए थे, 10 लोग उनका लाइफ पार्टनर चला गया था, बाकी के 10-12 लोग थे उनका डाइवर्स हो गया था, किसी का बच्चा नशेड़ी था, कोई खुद ड्रग एडिक्ट हो गया था, किसी ने दिवाला ठोक दिया था, कोई किसी को खाने के वांदे थे। तो सबको कुछ ना कुछ तकलीफ थी। और उसके बाद उसको लगा कि अरे यार, भगवान की मेरे ऊपर कितनी मेहरबानी है, भगवान मेरे ऊपर कितना मेहरबान है। लेकिन हम उस बात को याद नहीं करते। हम अतीत की यादें और भविष्य की कल्पना हमें पीड़ित करती है। जब हम अतीत छोड़ के वर्तमान में जीना चालू करते हैं तो हमें अपने आप भूत और भविष्य का ध्यान रखना नहीं पड़ता, अपने आप को कोई ना कोई ख्याल रख लेते। अपनी परेशानियां कितनी गिनने के बजाय अगर हम अपनी खुशियां, हमारे पास जो अच्छाई है उसको गिनना चालू करें तो हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। हमारे जीवन की खुशियां और सफलताओं को हम जब ध्यान में रखते हैं तो हमारे जीवन के कठिन व दुख भरे समय को वो भर देते हैं। हमको जो भी तकलीफ आती है उस समय में हमारे जो सफलताएं, खुशियां, अच्छी बातें और जो भी अच्छा हो उसको याद करो। कृतज्ञता एक बहुत ही शक्तिशाली अभिवृत्ति और एक महान सकारात्मक भावना है। कृतज्ञता एक आंतरिक अभ्यास का परिणाम है। हम अपने आप को अभ्यास करें, स्टडी करें, अपने अंदर ध्यान करें, मेडिटेशन करें और हमारे पास जो है, जितना खुशियों का, अच्छाइयों का, पॉजिटिविटी का भंडार है उसको देखें तो हमारी नेगेटिविटी सब निकल जाएगी। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, बी हैप्पी एंड हेल्दी।